ये रोजगार योजना चलाई थी, उसमें 10,000 रुपए दिए गए थे कि आप इसको इन्वेस्ट कर आपके सकते हैं। जानकारी के लिए भाई साहब बता दूं, हमारा हर त्रैमासिक था, 3 महीना होने दीजिए, सरकार को 10,000 भी देंगे और ये दो। पैसे वापस अब कहाँ नहीं नहीं आएंगे? नहीं, कोई पैसे वापस नहीं, नहीं नहीं, गलत नैरेटिव राहुल गांधी की तरह मत सेट करिए। देखिए दूसरी बात, पूजा जी हम असम के मुद्दे पे बात करें, मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूँ। इंडिविजुअल अटैक नहीं, इंडिविजुअल अटैक नहीं, इंडिविजुअल अटैक नहीं, इंडिविजुअल अटैक नहीं बोल दिया। कांग्रेस के मित्र से पूछिए कि इनके उसके पर आ रहे हैं इंडिविजुअल अटैक, इनके शासन, इंडिविजुअल अटैक नहीं। देखिए इनको ऐसे बोल के कोई फायदा नहीं है, हम लोग जानते हैं इनको कैसे बताना है। पूजा जी इनसे पूछिए, उसी असम में उल्फा और सुल्फा का जब राज होता था तो लोग सड़कों पे महिलाएं नहीं निकलती थी, पुरुष नहीं निकलता था, लेकिन विगत 10 वर्षों में क्या उल्फा और सुल्फा की कोई आतंकवादी घटनाएं असम में घट रही? क्या नहीं घट रही है? वो हमारी सरकार ये की, 10,000 रुपए सिर्फ चुनाव के वक्त के ही हैं या बाद में भी मिलते रहेंगे? हमारी जहां जहां लोगों का सरकार ये है। कंसर्न है कि बस एक बार दे दिया, वोट ले लिया, खत्म हो गया। देखिए फ्री वीज को लेके इस देश में डीएमके सबसे पहली तमिलनाडु में आया था और कांग्रेस के, आज भी कोर्ट ने सवाल जी, पूछा राज्य नहीं नहीं सरकार से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। दूसरा, आप इनसे पूछिए क्या हिमाचल में इन्होंने घोषणा किया था, हिमाचल वहां की जनता के साथ ये छल नहीं कर रहे? कर्नाटका में इन्होंने किया था, तेलंगाना में इन्होंने किया था, क्या वहां पे दे रहे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां जो सरकार है और जो हमने कहा है वो हम सारे लोगों को दे रहे हैं। कर्नाटक तेलंगाना का क्या हाल है? आपने ऐलान किया था वहाँ का सब जगह मिल रहा है पैसा, सब जगह। हिमाचल में तो आपके पास खर्चे तक का पैसा, झारखंड जाइए, झारखंड में मैया योजना का पैसा हिमाचल में मिल रहा है। बिजली का बिल जबकि अरे हिमाचल जाइए, हिमाचल में पैसा मिल रहा है। भरने का पैसा बशर्ते- तो है नहीं आपके पास। अरे तो ये पैसा नहीं दे रहा है ना केंद्र सरकार। केंद्र सरकार पैसा, जो केंद्र सरकार की जो नीति, का अपना भी कुछ है नहीं है। जीएसटी लगा के सब पैसा तो आप ले लिए, तो आप उनको आपसे दीजिए, आप अपने केंद्र हिस्सा का पैसा दीजिएगा ना। आप जो फेडरल सिस्टम है उस सिस्टम को तोड़ दीजिएगा आप, कि पैसा दीजिएगा। पैसा नहीं, किसी स्टेट भाई पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए ये बात करते बनाना गणराज की तरह बात करते, इनको ये समझना होगा कि सारी शक्तियां जो होती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियां होती है, उसी शक्तियों के अधीन पैसा जाता है और आता है, आय और व्यय। इनसे पूछिए कि इनकी सरकार यूजी सर्टिफिकेट नहीं देती है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और केंद्र से पैसे की बात करती है। केंद्र का एक सिस्टम होता है, आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए, उसके बाद आपको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन जहां जहां मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं, आप हिमाचल चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, वहां की सरकार यूसी सर्टिफिकेट देने तक को तैयार नहीं है और सिर्फ केंद्र के ऊपर आरोप लगा रही है, चूंकि उनको वहां पैसे का बंदरबाट करना है। ये राजनीति के लिहाज से सिर्फ महिलाओं को लुभाने की कोशिश करना, क्या ये उनके साथ एक छल है क्या? नहीं नहीं, देखिए बीजेपी भी इसको राजनीतिक एजेंडे से देखती है। मैं तो बोलता हूँ ये पौराणिक है। महिला शक्ति और महिलाओं का एक स्त्री धन होता है। महिलाओं को बहुत ही विशेष दर्जा और विशेष मान सम्मान भारत में मनु स्मृति, मनु महाराज ने दिया, याज्ञवल्क ने दिया। महिलाओं को सर्वप्रथम अगर आपके पास कुछ होता है तो महिलाओं को दिया जाता है। पहला, भारत की पौराणिक संस्कृति बोलती है घर हो, बाग हो, बगीचा हो, पहला अधिकार यहाँ के संसाधनों पे सनातनी महिलाओं का है। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, हिंदू और सनातनी महिलाओं का है। नदी हो, नाला, कुछ भी हो, पहाड़ हो, खेती हो, कैश हो, काइंड हो, अन्न की उपज हो, कुछ भी हो, पहला अधिकार महिलाओं का होता है। भाजपा भी इसको, देखिए ये एक बड़ा पवित्र मुद्दा है। भाजपा को तो ये बोलना चाहिए मैं स्त्री धन दे रहा हूँ, मैं महिलाओं के सम्मान में, सेवा में दे रहा हूँ, और ये सेवा भावना से देना चाहिए। भाजपा भी इन लोगों के, विपक्षियों के, जी ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा में उलझ जाते हैं। एक आप उदाहरण बता दीजिए, जब से भारत की संस्कृति का उद्भव हुआ है तब से महिलाओं को अरे कंचक पूजे जाते हैं, बात बात पे, हर त्योहार पे, हर दिन सुबह भी अगर मंदिर में पूजा होती है तो देवी को कुछ न कुछ दिया जाता है, अर्पित किया जाता है। तो इसमें इतना ये चुनावी मुद्दा नहीं है। अगर महिलाओं को, सनातनी महिलाओं को अगर ये दे रहे हैं तो ये भारत की प्राचीन परंपरा है। महिलाओं को ये मैं इनका करेक्शन करूं, इसमें ना सनातनी है ना कोई है। यहाँ पे जो हिंदुस्तान की जितनी भी औरतें हैं उनको सब लाभार्थी हैं। एक एक वोटर कार्ड पहचान के पैसा जाना चाहिए। बांग्लादेश एक एक, अरे बात हिंदू की हो रही है, बात हिंदू की हो रही है, वोटर बात कार्ड हिंदू की हो पहचान रही के है। जाना चाहिए। देखिए, महिला का सम्मान देना हर वर्ग का ये दायित्व होता है, ठीक है ना? और महिला का सम्मान मिलना चाहिए। महिला कोई बेवकूफ नहीं है कि लुभान हो जाएगी। महिला, आज के महिला समझदार हो गई, सब समझती है कि हमारा जो है भलाई कौन चाहेगा। ऐसे आपको नहीं लगता कि महिलाओं को इस वक्त पे पैसा देना ये राजनीति का मुद्दा है? महिला को पैसा देना, कौन सा पैसा देना? अगर किसी महिला को हम पैसा दे करके, कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार अगर उसको आगे बढ़ाना चाहता है तो इसमें कौन सी आपत्ति है? आगे बढ़ाना चाहते हैं महिलाओं को, महिलाओं के खाते में पैसा आएगा तो देश मजबूत होगा। नहीं नहीं, पैसा नहीं देना चाहिए उनको उत्थान के लिए।
अलग अलग कार्य ये देना चाहिए। उत्थान के लिए ही तो दिया पैसा, कि उत्थान के लिए कि आप रोजगार शुरू कीजिए। नहीं नहीं, अपने पैसे से होगा। उद्यमिता योजना, रोजगार योजना, इन योजनाओं का नाम ही यही है हाँ कि महिलाएं अपना रोजगार शुरू करें। हाँ, तो उसको देना चाहिए, हैं? देना तब चाहिए। ठीक है। हाँ जी, अंकल जी, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आए, इस पर पब्लिक क्या सोचती है? बहुत अच्छा सोचती है, कुछ भी किसी को मिले आदमी खुश, चाहे 10 रुपए भी आ जाए तब भी आदमी खुश हो जाता है। तो महिलाओं के खाते में जब पैसे आते हैं, हाँ जी, तो महिलाओं का दिमाग कैसा चलता है पैसे को लेकर? वो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझती है, समझदार समझती है। कुछ पैसा आया, हाँ, जिसकी जेब में 50 रुपए है उसे 10,000 रुपए मिल जाए, वो सोचते मैं तो रानी बन गई। हाँ। उसका आदमी भी उसके आगे 2 बारी सलाम मारता है। तो आप भी सलाम मारते हो कि नहीं? नहीं, मेरी मिसेज को पेंशन मिलती है लाख रुपया। अच्छा, तो आप तो डबल सलाम मारते होंगे, पहली लाख रुपए सैलरी। नहीं, मैं उससे नहीं लेता, वो सब रखे, क्योंकि 1.5 लाख रुपया मुझे भी मिल जाता है। अच्छा, क्या बात है, अंकल ने पहले ही बता दिया ईमानदारी से कि मैडम को कितना मिलता है, उनको कितना मिलता है। जी, 50 रुपए किसी के खाते में आते हैं, और उन लोगों को, उन महिलाओं को अगर 10,000 रुपए खाते मिल जाते हैं, तो उनका आत्मविश्वास 100 गुना बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर 100 गुना बढ़ जाती है, और दूसरा, इन्वेस्टमेंट वाली सोच उनके जहन में आ जाती है। देखिए पूजा जी, मैं थोड़ा सा इस पर क्लैरिफाई करूंगी। एज ए वुमेन, जो हम आज तक में जितनी बड़ी पली बड़ी इसी मिट्टी से उत्पन्न हुई और इसी में ही मिल रहा है। मैं जब हम लोग जब आज से अगर अब 25 साल 30 साल पुरानी अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ डिसीजन लेने के लिए पहले लेडीज, क्योंकि लेडीज की जितनी डिसीजन पावर है, आज तक घर को चलाने वाली, मैनेजमेंट करने वाली लेडी ही होती है। लेकिन इस लेडी को बाहर निकालने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनको आगे प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए किसने काम करा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम करा, क्योंकि जिसके लिए आज इतने उद्योग लगे, इतनी आज अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने कॉलेजेस खुले। ये पहले क्यों नहीं थे? पहले भी थे, पहले नहीं था। केवल ये था कि 10वीं पास करें, ना तो ना पढ़े और ना वो कुछ करे, केवल शादी कर दे। शादी करने के बाद भी वो पूरा घर चलाती थी, बिना पढ़े हुए भी घर चलाती थी। जब वो बिना पढ़े हुए इतना सशक्तिकरण से अपना पूरा मैनेजमेंट कर सकती थी, जो कि आज सीतारमण जी भी पूरा देश को पूरे गौरवान्वित कर रही है, पूरे इंडिया को पूरे वर्ल्ड पटल पर। तो वही वो लेडीज है जिन्हें आज आपने सशक्त करा, उन्हें पैसा दिया, उन्हें अपनी जीविका चलाने का एक पावर दिया। तो उससे इनके जो पेट में जो दर्द है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार बोल रहे हैं कि चुनाव के समय था, अगर ये चुनावी मुद्दा होता, तो पहले तो सबसे पहले जो तमिलनाडु में जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करा? कांग्रेस ने। उसके बाद सारी पार्टियों को इन्होंने करने के लिए मजबूर करा कि आप फ्री देंगे, क्योंकि हर आदमी फ्री चाहता है। लेकिन लेडीज अपनी मान सम्मान चाहती हैं। लेडीज को अगर आप कुछ दे रहे हैं, जैसे आपने उज्ज्वला योजना दी, बैंक के खाते खुलवाए, जिसका कारण बैंक जनधन योजना जो चली, वो उसका एक रीजन था, क्योंकि सरकारी पैसा जब आता था तो कट पिट के आता था। अभी वो डायरेक्ट आता है, वो इनके अंदर दिक्कत है। नहीं, अभी पूरी सुन लो, 4 चीजें और है, तो उसमें ये इनको दर्द है। उसके बाद जो लेडीज प्रेग्नेंट होती थी, प्रसव होता था, उनके लिए सुविधा नहीं थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने काम करा। उसके बाद आपने 5 लाख की जो योजना दी, वो एक पर्टिकुलर ऐसे समाज को दी जिसका मेडिकल के लिए ना अगर इलाज नहीं होता था तो वो मर जाता था। इनको इसलिए दर्द है क्योंकि आज जो लेडी है, अगर उद्यमी बनाया है, आपको अगर बिना इंटरेस्ट के अगर ब्याज के लिए पैसा मिल रहा है, उसे वे अपने छोटे छोटे रोजगार करके अपने बच्चों को एक अच्छे स्तर पे लेके जा रही हैं, अपने कंधे से कंधा लड़ा के अपने घर को चला रही हैं। वो इनके पेट में दर्द है, इसीलिए इन्हें बार बार इसको चुनावी मुद्दे से इसलिए जोड़ते हैं।